नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7,600 मुर्गियों से आईबी कंपनी से 40 दिन में कितनी कमाई हुई। इसलिए वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है और जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। देखिए दोस्तों, फार्मर भाई का नाम है रहमान पोल्ट्री। कुछ चीज़ें प्राइवेसी की चलती है, जो है मैंने उसको काट दिया है, इसलिए आपको जो है वो चीज़ें नहीं दिख रही है। जो हेज डेट है 7/12/2024 को डाला, 7,694 बर्ड प्लेस हुए और मोर्टलिटी हुई 1015। मोर्टलिटी परसेंटेज अगर हम देखें तो करीब ज़्यादा हो चुकी है। और टोटल जो बर्ड लिफ्ट हुए 6,679 बर्ड लिफ्ट हुए। शॉर्टेज 00 बर्ड का टोटल वेट गया 17,840 kg, 800 ग्राम वजन गया। फीड का टोटल फीड खाया 26,580 kg फीड खाया। जो फार्म का जो ग्रेड है वो ए ग्रेड है। चिक्स की कॉस्ट आईबी कंपनी जो है 28 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से काउंट करती है। फीड की कॉस्ट 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मेडिसिन कॉस्ट एज पर एक्चुअल लेती है और एडमिन कॉस्ट 2 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से चार्ज करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रति केजी टोटल जो फार्मर भाई को खर्चा आया 13,02,275 रुपये। ओवरऑल खर्चा आया 7,694 बर्ड की फार्मिंग में। और प्रति केजी में हम अगर डिवाइड करें, देखिए प्रति केजी में कैसे टोटल जो अमाउंट लगा उससे हम जो टोटल वजन से अगर हम भाग कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 72.99 रुपये, मतलब प्रति केजी में कॉस्ट आ जाएगा। और उसके बाद में सेलिंग जिस रेट में हम बेच रहे हैं, मान लीजिए कि हमने 100 रुपये में बेचा, 90 रुपये में बेचा, 110 रुपये में बेचा, जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। इस प्रकार से जो ओपन फार्मिंग में भी चलता है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी चलता है। किंतु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां अपना अपना कुछ नियम बनाती है, कुछ जीसी पर फिक्स करती है, उसी के आधार पर जो फार्मर भाई को पैसा देती है। अभी देखिए मोर्टलिटी जो हो गई, करीब पहले हफ्ते में ही ज़्यादा मोर्टलिटी हो गई थी 8% के आसपास। फिर ओवरऑल मोर्टलिटी 13% हो गई। एफसीआर फिर मोर्टलिटी ज़्यादा होने से मतलब नहीं है, शुरुआत में मोर्टलिटी ज़्यादा होने से उनका प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट गिरेगा, किंतु एफसीआर के ऊपर इफेक्ट नहीं गिरेगा। तो टोटल जो उनका एफसीआर का 1.49 का एफसीआर गया, जो कि हम बहुत अच्छा एफसीआर बोल सकते हैं। लिफ्टिंग परसेंटेज 86%, एवरेज बॉडी वेट 2670 ग्राम एवरेज बॉडी वेट, मीन एज 38 दिन में। और फार्मर को प्रति केजी में प्रॉफिट मिला 12.99 रुपये से, मतलब प्रति केजी हम 13 रुपये हम जो है उनको प्रॉफिट बोल सकते हैं। रियरिंग चार्जेस कंपनी ने दिया 1,64,135 रुपये। परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो एफसीआर अच्छा लाने का और एवरेज बॉडी वेट का परफॉर्मेंस जो है कंपनी दिया 54,236 रुपये। और ब्रूडिंग इंसेंटिव दिया 13,358 रुपये दिया। टोटल फार्मर भाई को कंपनी ने पैसे दिए 2,31,779 रुपये। ठीक है, अगर हम कंपनी का जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट था 79 रुपये 7 पैसे था, जबकि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट आया इनका 72 रुपये 99 पैसे। तो इस प्रकार से देखें तो कंपनी ये जो एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है वो अमाउंट जो कंपनी यहाँ पे बढ़ा के फार्मर भाई को देती है प्रति केजी में। जो भी कंपनी सभी कंपनी अलग अलग होती है और सबका अपना अपना जो ये रहता है देने का तरीका कि हम प्रति केजी में कितने रुपए देंगे। तो टोटल जो फार्मर भाई को कंपनी ने दिए 2,31,729 रुपये। अब उनके फार्म का स्ट्रक्चर देख लें। एक फार्म है उनका 110/30 का और एक फार्म है 100/30 का। ठीक है, एक 3300 स्क्वायर फीट, एक 3,000 स्क्वायर फीट। और उनमें जो इन्वर्टर सेटअप लगा हुआ है, 2 फैन है 54 इंच के सिंगल फेज में और एक फैन है 39 इंच का 1 HP मोटर में सिंगल फेज में। ठीक है, दूसरे फार्म में भी सेम लगा हुआ है, 2 फैन 54 इंची के, एक फैन 39 इंची का। और ये पूरा इन्वर्टर के ऊपर सेटअप है। तो इनको जो लगने वाला जो खर्चा, लगभग डीजल खर्चा लगने ही नहीं दे रहे हैं। पिछले बैच में तो डीजल का खर्चा उनको लगा ही नहीं, इसलिए मैंने डीजल का खर्चा जोड़ा भी नहीं। ठीक है, लेबर जो उनकी टोटल 2 महीने की 8,000 रुपये, प्रति महीने की 16,000। बिजली बिल उनको आया 6,000 रुपये का। बुरादा उनका लगा 11,000 का। चूना उनके फार्म में लगा टोटल 3,000 का। मेडिसिन उनको लगी 3,000 की। टोटल उनके फार्म का खर्चा आया 39,000 रुपये। ठीक है, कमाई आईबी कंपनी उनको दिए 2,31,729 रुपये। बुरादा उन्होंने बेच दिया 3,000 रुपये ट्राली के हिसाब से, 6,000 रुपये का बुरादा बेच दिया। और दाने के बैग हो गए टोटल 3,000 के, 2,40,729 रुपये टोटल उनका खर्चा आया। उसमें से 39,000 माइनस कर देंगे, 2,01,729 रुपये उनका जो टोटल एक बैच में कमाई हुई। ये 2 महीने की, एक बैच पोल्ट्री फार्मिंग में 2 महीने की होती है। ठीक है, इसमें हम 2 भाग का भाग करेंगे तो महीने की कमाई हो गई 1,08,64 रुपये। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा फार्म, जो छोटे छोटे फार्म बना के जो फार्मिंग करना चाहते हैं, या जो इनिशियल लेवल का जो हमारा फार्म है, छोटा फार्म है, जिसको हम फार्मर भाई अधिकतर बोलते हैं कि मैं इसको बड़ा करूँगा या बड़ा फार्म बनाऊँगा फिर उसको ऐसे करूँगा। दोस्तों नहीं, जो आपके पास में फार्म है उस फार्म में जो है आप बर्ड प्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े फार्म में ही बर्ड प्लेस करके परफॉर्मेंस लिया जाता है। दोस्तों छोटे फार्म में भी बर्ड प्लेस करके उसको अपडेट, इनमें जो पहली कंडीशन ये है कि छोटे फार्म होने के बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसका कारण ये है कि उनके फार्म में उन्होंने अपडेट किया
और निप्पल लाइन लगाई, एग्जॉस्ट फैन लगाया, कूलिंग पैड लगाया, कंट्रोल पैनल लगाया और फार्म जो है उनके चालू हो गए और बढ़िया तरीके से पिछले 2 साल से जो है पैसा जो है उनको फार्मिंग से कमाते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले जो वाली जो मैं इनकी जीसी का जो वीडियो बनाया था वो सिमरन फार्म का बनाया था, फिर यह आईबी कंपनी के साथ में पिछले 1.5 साल से जो फार्मर भाई जो कंपनी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मुर्गी पालन किस प्रकार से कम लागत में करें, किस प्रकार से कम लागत में इसी फार्म में कन्वर्ट करें, इन सभी बातों की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको मुर्गी पालन से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।